ठीक है, अब क्या करना है, छत्तीसगढ़ की माँ। अब तो शांति से शांति में सर, अब क्या न्यू टॉपिक है हमारा, क्या है, छत्तीसगढ़ की मांग या छत्तीसगढ़ का निर्माण। नामकरण हो गया, प्रयोग हो गया। अब छत्तीसगढ़ बनाते हैं और थोड़े अच्छे से बनाते हैं कि क्या है, देखो। सबसे पहली चीज, ईयर बाय ईयर हम लिखो मत, आप लोग को आराम से मिलेगा नोट, पहले समझो। लिखना अलाउ नहीं है क्लास में, आप आराम से पीडीएफ आपको मिलेगा, आप चीजें वहां समझ जाएंगे, पूछना है ना या लिखना। चलो देखते हैं कैसे ईयर याद करना है, मैं ये आपको बता रही हूँ। ईयर कैसे याद रखना है हमको, हम क्या करेंगे, ईयर को सेपरेटली डिवाइड करेंगे। पहला ईयर हमको जो याद रखना है वो है 1861। पहला ईयर कौन सा है, 1861, और दूसरा ईयर हमारे पास है 1862। क्लियर है, और यहाँ से हम कर देंगे ब्लॉक। क्लियर है, ये हमारा पहला ब्लॉक। हमको अभी 2 ईयर पे ध्यान देना है, 1861 और 1862, उसके अलावा नहीं सोचना है कुछ। तो देखते हैं 1861 में क्या हुआ। चलो 1861 और 1861 में चलो देखो, ये आपका इंडिया है। हिस्ट्री पढ़े हो आप लोग, हाँ स्टार्ट हुआ है, चलो ठीक है, पढ़ोगे ना, मतलब ठीक है। देखो क्या आपका इंडिया है, और इंडिया में इधर वाला एरिया कहलाता है बंगाल प्रांत, ये बंगाल प्रांत। क्लियर, ये दक्षिण प्रांत, ये उत्तरी प्रांत, बीच वाला भाग बच गया, वो क्या कहलाएगा, मध्य प्रांत, है ना, मध्य प्रांत। ये नया टॉपिक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या है, मध्य प्रांत, है ना। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया 1861 में, कब, 1861 में हमने मध्य प्रांत का गठन किया, और देखो वो मध्य प्रांत कहाँ से कहाँ तक था, ये रहा आपका मध्य प्रांत, ये रहा आपका मध्य प्रांत। क्लियर है, मध्य प्रांत में आप देखेंगे कितने जिले थे, मध्य प्रांत में कितने जिले, सॉरी कितने स्टेट है ना। एक मिनट, ये हो गया आपका महाराष्ट्र, ये क्या है आपका महाराष्ट्र, ये आपका है एमपी, और ये है आपका सीजी। तो हमने क्या किया 1861 में, कब, 1861 में हमने मध्य प्रांत का गठन किया। किसका गठन किया, मध्य प्रांत का गठन कब किया, 1861 में। और मध्य प्रांत का गठन किया तो इसके अंदर हमारे पास कितने राज्य थे, 3, मध्य प्रदेश, पहला कौन सा राज्य, दूसरा, ठीक है, दूसरा महाराष्ट्र, और तीसरा क्या, छत्तीसगढ़। अब इस समय यहाँ पे सबसे बड़ी सिटी थी नागपुर, है ना। मध्य प्रदेश भी ज्यादा डेवलप नहीं था क्योंकि वहां भी जनजाति लोग रहते, और छत्तीसगढ़ में भी ज्यादा डेवलप आपको दिख रहा है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में हमारे पास यहाँ पे एक जो सबसे ज्यादा विकसित क्षेत्र है नागपुर, इसीलिए ये पूरे मध्य प्रांत का ये सब का हमने हेडक्वार्टर बनाया नागपुर। किसको बनाया हेडक्वार्टर, नागपुर को बना दिया हमने हेडक्वार्टर। तो पहला क्वेश्चन, मध्य प्रांत का गठन कब हुआ, तो 1861। दूसरा क्वेश्चन, इसकी राजधानी क्या थी, कितने जिले थे इसमें, 3 जिले। क्लियर, यहाँ तक उड़ीसा शामिल नहीं था, उड़ीसा शामिल नहीं था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे। अब हमने क्या किया, ये पूरा हो गया आपको मध्य प्रांत। तो बेटा अभी के कौन कौन से राज्य थे उसमें हम ऐसा पढ़ रहे हैं ना, तो छत्तीसगढ़ भी नहीं था, हमने तो बताया मध्य प्रांत का गठन हुआ। अगर अभी के आप प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो 3 राज्य हुए ना यहाँ पे, बस वही बताना चाह रहे हैं। बात 1861 की है, तो हम इसको मध्य प्रांत ही बोल रहे हैं, आप मध्य प्रांत का ही हेडक्वार्टर बोलेंगे।
आप ये नहीं बोलेंगे कि भाई वहां पे छत्तीसगढ़ का हेडक्वार्टर, मैंने क्या टर्म यूज किया, मध्य प्रांत। बट ये क्वेश्चन आता है कि भाई कौन कौन से राज्य थे, तो कौन कौन से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये क्वेश्चन। क्लियर? चलिए आगे हमारे पास ईयर है कौन सा, 1862। आगे कौन सा ईयर है, 1862। और 1862 में क्या हुआ, 1862 में हमने बनाए संभाग। हमने क्या बनाए, संभाग। देखो कैसे, 1862 में ये जो पूरा मध्य प्रांत है उसमें हमने 5 संभाग बनाए। कितने संभाग बनाए, 5 संभाग। और देखो 5 संभाग कौन कौन से, यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा ये मैं आपको बता रही हूँ। 1862 में हमने बनाए 5 संभाग, और किसके 5 संभाग बनाए, मध्य प्रांत के, मध्य प्रांत के। तो पहला हमने हेडक्वार्टर तो नागपुर बना दिया, तो उसको संभाग नहीं बनाते तो बेइज्जती हो जाती क्योंकि बड़ा एरिया है। तो पहला संभाग नागपुर, पहला कौन सा, दूसरा एस फॉर सागर, एस फॉर सागर जो एमपी में है। क्लियर? और आपका जे फॉर जबलपुर, नॉट जगदलपुर, जे फॉर जबलपुर। तीसरा संभाग बनाया हमने छत्तीसगढ़, और चौथा 5वां संभाग बनाया हमने गोदावरी तालुका, गोदावरी तालुका। क्लियर? पहला एन फॉर, एस फॉर, जे फॉर, सीजी फॉर छत्तीसगढ़, जेटी फॉर गोदावरी तालुका, नॉट गोदावरी। क्लियर? एन फॉर क्या है, एस फॉर आपका सागर, जे फॉर जबलपुर, फिर छत्तीसगढ़, और ये है आपका गोदावरी तालुका, गोदावरी तालुका। संभाग है तो उसके अंतर्गत जिले होंगे, संभाग के अंदर क्या होंगे, जिले। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 3 जिले थे, आर, बी और एस। आर, बी, एस। आर फॉर रायपुर, आर फॉर रायपुर, बी फॉर बिलासपुर, बी फॉर क्या था, बिलासपुर, है ना। और एस फॉर संबलपुर, एस फॉर संबल। तो छत्तीसगढ़ संभाग का बना 1862, और 1862 में इसको हमने संभाग बनाया, और इस संभाग का हेडक्वार्टर बनाया हमने रायपुर। तो क्वेश्चन आता है रायपुर कमिश्नरी एरिया कब बना, आता है क्वेश्चन। क्लियर? रायपुर को कमिश्नरी एरिया का दर्जा कब दिया गया, 1865। लेकिन जिला कब बनाया गया, तो देखो हमने क्या किया था, ये जो 3 आपको एरिया दिख रहा है, उस समय इस एरिया में हमारे पास 3 जिले थे, और ये हमने 2 नवंबर 1861 को बनाए, और ये जिले हैं आर, बी, एस, है ना। तो रायपुर और बिलासपुर और संबलपुर जिला कब बना, 1861 में। रायपुर कमिश्नरी एरिया कब बना, क्योंकि 1862 में आप छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया ना, तो राजधानी किसको बनाए, रायपुर क्यों, क्योंकि 1818 के बाद, 1818 के बाद कहाँ चली गई थी आपकी राजधानी, रायपुर, पहले रतनपुर थी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ये समझ में आ गया आरबीएस क्या है, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए हमने गोदावरी तालुका लिखा है, छत्तीसगढ़ उस समय बस्तर उस समय छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं था, बस्तर आता था गोदावरी तालुका के अंदर। बस्तर किसके अंदर आता था, गोदावरी तालुका के अंदर। रामायण काल में बस्तर को कहते थे दंडकारण्य, है ना, और महाभारत काल में कहते थे कांतार। क्यों अलग कहते थे, क्योंकि वो दक्षिण कोसल का हिस्सा नहीं था। अभी किसमें आ रहा है, तो आपको क्वेश्चन आए 1862 में बस्तर किस संभाग का हिस्सा था, तो गोदावरी तालुका। क्लियर है, पॉइंट क्लियर सबको। तो ये 1861 और 1862, कोई डाउट इसमें, आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास 2 ईयर आपको याद रखने, 1905
ठीक है, 1905 और 1918, 1905 और 1918। तो ये पहले 1861 और 1862 ब्लॉक, ठीक, फिर 1905 और 1918, बाकी कोई ईयर से काम नहीं है। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने घोषणा करी कि भाई बंगाल विभाजन कर दो। क्यों कहा? क्योंकि वहां के लोग ज्यादा क्रांतिकारी हो गए थे, है ना, क्योंकि भाई जहां अंग्रेज रहेंगे वहीं तो ज्यादा प्रताड़ित करेंगे, वहीं के लोग गुस्सा भड़केंगे, तो वहीं के लोग पहले एक्शन लिए। तो इसीलिए ये कर्जन की चाल थी कि भाई अलग कर दो। लेकिन यहाँ पे घटना क्या दिखाया गया कि भाई हमको प्रशासन करने में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे 1905 में क्या घोषणा हुई? बंगाल विभाजन। और दूसरा कि भाई एक भाषा बोलने वाले लोग अलग अलग हो जाते हैं, बंगाली अलग हो जाते हैं, हिंदू अलग हो जाते हैं, है ना। इसीलिए अब क्या हुआ, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का एक मैप रेडी हुआ, है ना। छत्तीसगढ़ का मानचित्र कब बना? 1905। छत्तीसगढ़ का मानचित्र बना रहे हम कब? 1905 में। देखो कैसे बने, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, 5 एरिया किसको देंगे? बंगाल प्रांत को। उड़ीसा को जाएगा क्योंकि उड़ीसा कौन से भाग का हिस्सा? बंगाल प्रांत का, है ना। और ऊपर से लेंगे हम 5 रियासत, तो 5 रियासत देंगे और 5 रियासत लेंगे। तो देखते हैं कैसे दिया गया। तो छत्तीसगढ़ का मैप आप देखोगे पहले कुछ ऐसा था, ये और बस्तर भी नहीं है आपका, तो ये बस ये वाला एरिया। अब ये वाला एरिया हम देंगे, है ना, और ये वाला एरिया हम क्या करेंगे? लेंगे। तो देखते हैं क्या दे रहे हैं और क्या ले रहे हैं, है ना। तो देखते हैं क्या क्या दे रहे हैं। सबसे पहले पी, पी फॉर पटना, एस फॉर सोनपुर, आर फॉर रायकोल, बी फॉर बामरा और के फॉर कालाहांडी। कौन बताएगा क्या है? पी फॉर, एक को बताना है। हाँ, एस फॉर रायखोल, पी फॉर बामरा और के फॉर कालाहांडी। कौन बता सकता है? जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा, ठीक है। तो पी फॉर क्या है? ये क्या कर रहे हैं हम? दे रहे हैं कि ले रहे हैं? तो पी फॉर पटना, एस फॉर सोनपुर, ठीक, आर फॉर रायकोल, है ना, फिर बी फॉर बामरा और के फॉर कालाहांडी। तो ये हमने दे दिया, किसको दिया? बंगाल प्रांत। किसको दिया? क्लियर। अब ले क्या कह रहे हैं ये देखते हैं, है। तो ले क्या कह रहे हैं ये देखो, ये आपका चांग बखार, सी फॉर चांग बखार, ठीक है, चांग बखार, के फॉर कोरिया, एस फॉर सरगुजा, यू फॉर उदयपुर और जे फॉर जशपुर। क्लियर है। सी फॉर क्या है? चांग बखार, ये क्या है? चांग बखार। के फॉर क्या है? कोरिया जिला है ना, तो ये रियासत है कोरिया। एस फॉर सरगुजा, यू फॉर जयपुर और जे फॉर तो ये क्षेत्र हमने लिए और ये क्षेत्र हमने दिया। और यही करते करते, है ना, अब आगे हमारा छत्तीसगढ़ का मैप क्या हो गया? रेडी हो गया। और 1905 तक आपका बस्तर जिला भी आ गया था। तो
ये मैप आपको मिल गया कब? 1905। कब मिल गया? 1905। तो रेडी हो गया आपका मैप। ये मैप कब मिला आपको? 1905। तो छत्तीसगढ़ का मानचित्र कब रेडी हुआ? क्लियर है? कौन कौन से क्षेत्र दिए और कौन से क्षेत्र लिए? ऊपर वाला क्षेत्र हमने लिया है, ये बाजू वाला दे दिया। किसको दिया? बंगाल। कौन कौन सा? काला हांडी। क्लियर यहाँ तक? चले अब कौन सा ईयर? 1918। 1918 में आएंगे छत्तीसगढ़ के गांधी। कौन आएंगे? पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा। कल आप लोग के लिए होमवर्क है, पंडित सुंदरलाल शर्मा का जन्म, मृत्यु, इन्होंने क्या काम किया है और इनकी 4 बुक लिख के लाना है और पढ़ के आना है। ठीक है? क्लियर है? चलो, पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ के गांधी, इतना तो याद रख सकते हो कि क्या होमवर्क है। किसका नाम? सुंदरलाल शर्मा। इतना भूल जाओगे? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पहली क्लास है तो चलेगा। सुंदरलाल शर्मा कहाँ के गांधी? छत्तीसगढ़ के गांधी और महात्मा गांधी के गुरु। महात्मा गांधी के गुरु अस्पृश्यता निवारण क्षेत्र में, है ना, कंप्लीटली गुरु नहीं, अस्पृश्यता निवारण क्षेत्र में छत्तीसगढ़। चलिए आगे चलिए। पंडित सुंदरलाल शर्मा यही सब देखे होंगे और ऐसे ही रफली ड्रॉ कर रहे थे और बन गया छत्तीसगढ़ का नक्शा। तो यहाँ पे पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है छत्तीसगढ़ के संकल्पनाकार। क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ के संकल्पनाकार या छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्नदृष्टा। प्रथम स्वप्नदृष्टा, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? पांडुलिपि में, कौन सी लिपि में? पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का क्या बनाया था? नक्शा। पंडित सुंदरलाल शर्मा 1881 में पैदा हुए थे राजिम के चमसूर गांव में, गरियाबंद जिला, और 1940 में इनकी डेथ हुई। 1906 में क्या किए, 1922 में क्या किया, 1920 में क्या किया, सब देख के आना, कल पूछूंगी। क्लियर है? चलिए, हाँ, किसको? संकल्पनाकार, इसमें क्या बोलेंगे इसको? देखो, इन्होंने क्या किया कि हम भाई आगे फ्यूचर में छत्तीसगढ़ को एक स्टेट बना सकते हैं, संकल्प लिए इन्होंने। ठीक है, तो ये है आपके छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्नदृष्टा। और आप इंग्लिश में हो तो बाकी चीज समझ आ रहा है? कंप्लीट? ठीक है, इन्होंने पहले ही डिसाइड किया कि भाई छत्तीसगढ़ को हम स्टेट बना सकते हैं। तो यही क्या यहाँ तक? चले आगे चले, यहाँ तक कोई डाउट है? 4 ईयर हो गए, 1861, 1862, 1905 और 1906। 18 है, वैसे करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं। आगे अब डिसाइड कर ले कि भाई छत्तीसगढ़ तो बनाना है, तो जगह जगह हमको क्या रखनी पड़ेगी? मांग रखनी पड़ेगी। तो मांग रखने के पहले हम देखते हैं कि हमारे पास आधार क्या है ना? तो छत्तीसगढ़ मांग के आधार देखो, छत्तीसगढ़ मांग के आधार। कुछ लोग का नाम जान लेते हैं कि, है ना? पहला नाम केयूर भूषण। पहला नाम किसका? केयूर भूषण। केयूर भूषण ने कहा कि छत्तीसगढ़ को मांगने का आधार राजनीतिक नहीं है, सांस्कृतिक है। पहला पॉइंट याद हुआ? हम कल्चरल, हमको पॉलिटेक्निक कुछ नहीं चाहिए, कल्चर को क्या करना है? बचाना है। किसने कहा? केयूर भूषण। केयूर भूषण। क्या कहा केयूर भूषण ने? ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य को बनाने का आधार राजनीतिक से कहीं ज्यादा क्या है? सांस्कृतिक।
पहला पॉइंट क्लियर है। चलो दूसरा नाम है आपके लिए शुक्लाल प्रसाद पांडे। दूसरा नाम शुक्लाल प्रसाद पांडे है ना। इन्होंने कहा छत्तीसगढ़ तू है ना भारत में, छत्तीसगढ़ तू भारत में किसी प्रांत से कम नहीं है, मतलब अकेले किसके बराबर है, प्रांत के बराबर है। ठीक। तीसरा नाम आता है 1818 में ब्रिटिश अधीक्षक लोग थे यहाँ पे, और उसी समय थे आपके एगेन्यू, जो सेकंड ब्रिटिश अधीक्षक थे। कौन, एगेन्यू। और एगेन्यू ने जब अपने छत्तीसगढ़ के ऊपर रिपोर्ट पेश करी तो उन्होंने रिपोर्ट का नाम लिखा था है ना, द रिपोर्ट ऑफ ऑन दी सूबा ऑफ छत्तीसगढ़। मतलब छत्तीसगढ़ को क्या कहा, एक सूबा कहा। सूबा मतलब छत्तीसगढ़ का नाम उन्होंने क्या कर दिया, वहां पे लिख दिया, मतलब छत्तीसगढ़ को हम राज्य बोल सकते हैं। तो पहला नाम हमने किसका लिया, ठीक है, तो पहला नाम किसका है, केयूर भूषण। इन्होंने क्या कहा, क्लियर, लिख लोगे पक्का, हाँ या ना, और जाके भूल गई तो यही तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिख लो छत्तीसगढ़ है ना राज्य निर्माण का आधार क्या, सब तो बोल लेना, कौन नहीं बोल पा रहा वो भूल जाएगा एकदम डेफिनेटली श्योर। का आधार क्या है, राजनीतिक से अधिक क्या है, नहीं इजी तो है, किसने कहा, केयूर भूषण। क्या नाम है आपका, ठीक, कल पूछूंगी आपसे सब। चलो दूसरा नाम शुक्लाल प्रसाद पांडे, ठीक है, इन्होंने तो धमकी दी है सीधा, दी है कि नहीं, शुक्लाल प्रसाद पांडे, क्या धमकी दी, भारत में, कहा, भारत में तू छत्तीसगढ़, भारत में तू छत्तीसगढ़ किसी प्रांत से कम नहीं है, तो राज्य तो बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता है ना, किसी प्रांत से कम और तो नहीं लग रहा, और लग रहा है, तो लग रहा है तो समझ नहीं आ रहा होगा। चलो तीसरा, तो मैंने कहा एक दिन में याद करो, लेकिन बोलो धीरे से याद हो जाएगा। हमको पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कितना आ सकता है, अभी से तैयार रहना है, समझ में आया, बेसिक तो पढ़ना ही है, लेकिन 60 नया नाम, अब दोस्त लोग का नाम याद करना छोड़ दो, है ना, कौन है आपके दोस्त, केयूर भूषण, बाजू वाले को केयूर भूषण बना लो आज से। बोल रहा है कि भाई राजनीति से ज्यादा क्या है, सांस्कृतिक है, इसको बना लो शुक्ला प्रसाद पांडे। बोल रहा है छत्तीसगढ़ प्रांत से कम नहीं है, अब आ गए कौन, एगेन्यू, अब कौन आ गए तीसरे, एगेन्यू, और एगेन्यू ने क्या की, एगेन्यू की रिपोर्ट है ना, एगेन्यू ने जब रिपोर्ट पेश की तो इन्होंने कहा द रिपोर्ट ऑन द है ना सूबा ऑफ छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ को क्या कह दिया, एक सूबा, सूबा में सूबेदार रहते थे, रतनपुर उनका हेडक्वार्टर था। यहाँ क्लियर है, तो अब हमने 4 ईयर पढ़े थे, यहाँ से फिर मैं ब्लॉक कर रही हूँ है ना, ये फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ तक आपको अलग से याद करना है ये,
फिर मांग चालू करते हैं। पहले हमने क्या किया भाई, देखा, बना लिए छत्तीसगढ़ में प्रांत था, फिर इधर उधर जोड़ के नक्शा बना लिए। अब नक्शा बनाने के बाद क्या करेंगे, मांग करेंगे। तो देखते हैं कहाँ कहाँ मांगते हैं और ईयर भी याद रखना है। चलो, पहला ईयर है यहाँ पे 1924। 1924, ठीक, 1924 मतलब 11 से 20 के 11 से 20 तक कुछ नहीं है ना। हम क्या पढ़े पहला 1861, 1862, 1905, 1918 हो गया। अब 21 से 30 के बीच सिर्फ कौन सा ईयर याद रखना है, 1924। 1924 में हम फिर मांग करेंगे, है ना। और हमने पहली मांग की रायपुर जिला परिषद, रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। कहाँ, रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, रायपुर जिला परिषद, रायपुर जिला परिषद। तो पहला पॉइंट, रायपुर जिला परिषद के सामने आपने छत्तीसगढ़ राज्य के प्रस्ताव, मांग की प्रस्ताव कब रखी, 1924। किसने रखी, कांग्रेस ने। कोई नेता या दल रखेगा तो किसने रखा, कांग्रेस। क्लियर पॉइंट। चलिए अब बस उसके बाद नेक्स्ट ईयर याद रखना 1939। 1939, 1924 बस, 61, 62, 1905, फिर 1924, उसके बाद 1939। अब देखो कांग्रेस ने अपने स्तर पे तो मांग रख दी कि भाई हम ऐसा सोच रहे हैं, जिले के सामने जो परिषद की मीटिंग हो रही वहां मांगे। अब हम कहाँ जाएंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास। किसके पास जाएंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। तो यहाँ पे 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन, हर साल कहीं ना कहीं होता था अधिवेशन। कांग्रेस का गठन कब हुआ, दिन दिन ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1939 में हुआ, त्रिपुरी। कहाँ हुआ, त्रिपुरी है आपका एमपी में, जबलपुर के पास। अब पास था तो छत्तीसगढ़ के लोग आराम से जा सकते थे, कि नहीं। तो हमने 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में छत्तीसगढ़ की मांग रखी और यहाँ से गए थे स्पेशली पंडित सुंदर लाल शर्मा। कौन गए थे, सुंदर लाल। पहला घटना 1939। दूसरी घटना 1939 की, ये पहली घटना हो गई। दूसरी घटना 1939, ये पहली घटना। दूसरी घटना देखो, अब ये तो क्या कर रहे हैं, हम जगह जगह मांगने जा रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन अब हमको क्या बनाना, दल बनाना है। दल बनाना है तो देखो यहाँ पे क्या होता है, और दल बनाने के लिए हमको मीटिंग करना होगा। तो 1939 में, कब, 1939 में, 1939 में बिलासपुर, कहाँ, बिलासपुर। और बिलासपुर में जिसके घर पे सारे दोस्त लोग मिले थे, वो घर है सुधाराम साव का। किसका, सुधाराम साव। सुधाराम साव के घर में मीटिंग हुई थी, कब, 1939। कौन सा जगह, बिलासपुर। किसका घर, इनके घर में या इनके मकान में मीटिंग। आए कौन कौन, TPL, ठाकुर प्यारे लाल सिंह। कौन आए, ठाकुर प्यारे लाल सिंह। दूसरे आए पंडित सुंदर लाल शर्मा। पहले ठाकुर प्यारे लाल, दूसरा पंडित सुंदर लाल। और यहाँ से भी एक नेता आएंगे, वकील जी बैरिस्टर छेदी लाल। उनको कैसे भूल जाओगी, है ना, कौन, बैरिस्टर छेदी लाल। मीटिंग कर लिए और इसके हेड थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। मीटिंग हो गई, डिसाइड कर लिए। अब यहाँ से सब चले गए। अब इस मीटिंग का रिजल्ट आ रहा है नेक्स्ट ईयर में, ठीक है।
और रिजल्ट आया हमारे पास इस मीटिंग का 1940 में। कब? 1940 में। तो देखो अब यहाँ पे ठाकुर प्यारेलाल से घोषणा करेंगे, मीटिंग कर ली है अपने दोस्तों के साथ कि भाई मेरे को ये करना है। और 1940 में इन्होंने, है ना, 1940 में इन्होंने छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच क्या बना दिया? छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। किसने बनाया? अभी तो बताई। ठाकुर प्यारेलाल कैसे? हाँ, किसने बनाया? ठीक, एक मिनट। किसने बनाया? ठाकुर प्यारेलाल। तो क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किसके द्वारा किया गया? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अब इन्होंने क्या किया? इनका काम, नेक्स्ट क्या याद रखना है? इनका काम। तो इनका काम देखो, ये छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच वाले हैं, इन्होंने हिस्सा लिया आपका बलौदाबाजार में है भाटापारा। कौन सा जगह है? भाटापारा। ये आपका भाटापारा। और भाटापारा में इसी समय हो रहे थे नगर पालिका चुनाव। कहाँ के चुनाव? कहाँ का? भाटापारा। और इस नगर पालिका चुनाव में हिस्सा लिया था शोषण विरोधी मंच वाले। इन्होंने हिस्सा लिया, किसने? छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, है ना, या संघ, यूनियन था उनका। और इन्होंने हिस्सा लिया यहाँ पे चुनाव में, और इन्होंने क्या की? जीत हासिल की। और उसके बाद इनकी क्या बनी? नगर में सरकार। तो क्वेश्चन, भाटापारा नगर पालिका चुनाव में कौन से संघ ने हिस्सा लिया? किसने बनाया था? ठीक है, कब? 1940 में। भाटापारा नगर पालिका चुनाव में ये जीते भी, लेकिन कुछ समय बाद इस संघ की सत्ता क्या हुई? खत्म हो गई। क्लियर है? दूसरी चीज, अगर आपको क्वेश्चन आए छत्तीसगढ़ मांग के लिए सबसे पहला यूनियन या सबसे पहला संघ कौन सा बना था? तो ये है आपका छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी संघ है, एक यूनियन। तो पहला कौन सा संघ या यूनियन बना था छत्तीसगढ़ मांग के लिए? तो वो कौन सा था? क्लियर है? 40 के बाद 47 के बाद कौन सा ईयर आएगा आपका? अब 1947 में क्या हुआ? भारत आजाद हुआ। अब हमको उस समय देखना है कि छत्तीसगढ़ कहाँ था। तो 1947 में आपका जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, ये आपका मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था। किसका? सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, मध्य प्रांत एवं बरार का ये क्वेश्चन आता है, जब भारत आजाद हुआ तो छत्तीसगढ़ कौन से प्रांत का हिस्सा था? तो मध्य प्रांत एवं बरार, सेंट्रल प्रोविंस और बरार। और इसके बाद ईयर है हमारा 1948। 1948 में जितने भी रियासत है वो छत्तीसगढ़ सरकार या भारत सरकार में क्या हो जाती? विलय हो जाती। तो 1948 में क्या हुआ? रियासतों का विलय। जितने भी प्रिंसली स्टेट थे वो सब किस में मिल गए? रियासतों का विलय, है ना। और छत्तीसगढ़ में रियासतों की संख्या थी 14। ये 14 रियासत का नाम मैं आपको याद कराऊं, सिंपल है बहुत। तो ये हो गया आपका 1948 तक की घटना। यहाँ तक कोई डाउट है? आगे चले? चलो।